हम भारत के नहीं हैं, हम भारतीय नहीं हैं, हम हिंदू नहीं हैं। मोदी जो है धोखा है, देश बचा लो मौका है। बहुत हुई महंगाई की मार, आओ भगाएं भाजपा सरकार। सोचा था बनियान के ऊपर नई शर्ट आएगी, क्या पता था बाद में पतलून भी उतर जाएगी। गलत अफवाह है ये। माफी मांगिए। जब बात आती है आपके आकाओं पर, आप दुम दबा के भागने की कोशिश करते हो। आप रो क्यों रहे हैं भैया? रोने का समय है। देश बदहाली के दौर से गुजर रहा है, देश बर्बादी के कगार पर है। गलत अफवाह है ये। माफी मांगिए। जहां हमारी गिनती अमेरिका और जापान से होती थी, आज हमारी गिनती किससे हो रही है? नेपाल से, बांग्लादेश से, पाकिस्तान से। तो आपको नहीं दिखाई दे? गलत अफवाह है ये। माफी मांगिए। क्या चाहते हो कि भाजपा की तरह कि लोग चड्डी भी पहनना छोड़ दे? खाट फटी लंगोट, मर गया भाजपा को देकर वोट। पहले के राजा महाराजा भान रखते थे राजा का गुण गाने के लिए, ठीक उसी तरीके से अब देश की मीडिया मोदी सरकार ने हायर कर रखी है। देखिए, लोकप्रियता बढ़ी नहीं है जिस तरीके से। आपको बार ऐसा हुआ कि अब 1 साल के बाद के बच्चे को भी फुल टिकट लगेगा। पहली बार हुआ जो वृद्धों को रियायत मिलती थी वो खत्म हो गया। गलत अफवाह है ये। माफी मांगिए। 2000 नोट छापने की मशीन गुजरात में पकड़ी गई, ये भी रीमर है। कह दो अडानी के पोर्ट पर बार बार ड्रग्स का खेप पकड़ा जाता है, वो भी रीमर है। कह दो कि मेघालय में जो बनाड भाजपा का प्रदेश उपाध्यक्ष जो चकला घर चला रहा था, जिसके यहाँ जेलेटिन, जिसके यहाँ नाबालिग लड़कियां, जिसके यहाँ डेटोनेटर, दारू की बोतलें, 500 अनयूज्ड कंडोम बरामद हुआ, ये भी फेक न्यूज है। स्ट्रीम मीडिया में कहाँ दिखाया गया ये सब चीजें? अरे भैया, तो उसको दिखाने का पैसा नहीं ना मिल रहा, उसको तो नाचने का पैसा मिल रहा है। बौखलाहट सत्ता का से ज्यादा 2024 के चुनाव का है। आप निकम्मे हो, अरे आप निकम्मे हो, निठल्ले हो। अरे फिर पूछे तो निकम्मे, ये क्या बात हो? अरे भाई, मैं क्या कह रहा हूँ, बात कर रहे हैं हिंदुस्तान की 135 सुन माफी मांगिए। माफी, आप भी सावरकर के पाठशाला में पढ़ के आए क्या? माफिया मांगते रहिएगा भर जिंदगी, इसी में दिग्गुदस्त हो गया। मंत्री लाल किला के प्राचीर से बोल रहे थे तो महंगाई का मौ नहीं बोल रहे थे, भ्रष्टाचार का भाव नहीं बोला, बेरोजगारी का भाव नहीं बोला, रोजगार सृजन पर लाल किला के प्राचीर से क्या बोला? तो क्या है, कैलाश विजयवर्गीय जैसे 2 कौड़ी के लोग वो अपने घर के लड़कियों के बारे में भी ऐसा ही बात सोचते हैं क्या? उनके घर में भी तो बहन बेटियां होगी। प्रधानमंत्री के पास में कोई विजन ही नहीं है। प्रधानमंत्री का एक ही विजन है, टेलीविजन। कभी मोर को चलाते हुए, कभी देखिएगा गंगा में डुबकी लेते हुए, तो कभी कहाँ भारत के प्रधानमंत्री स्वदेश आए, उस पर चर्चा चलती है। तो प्रधानमंत्री जी, आपका जो सपना था वो अपना था या किसी और का था? क्या खाते हो? फिर वही बात। अरे तो कैसे विश्व गुरु बनेगा भैया? बेरोजगार गुरु बना दिए, आप बीमार गुरु बना दिए। सुनने वाले पत्रकारों से बदतमीजी। अरे आप पत्रकार हो ही नहीं, आप आतंकवादियों से भी गए गुजरे हो। एक आतंकवादी एक जगह बम फोड़ सकता है, आप पूरे देश को गर्त में ढकेल रहे हो। लोगों ने देखा आसाम में जब मोइनुल की हत्या हुई। चाहते हो, अरे आप क्या चाहते हो कि भाजपा की तरह कि लोग चड्डी भी पहनना छोड़ दे? दूर के मानोगे यार? आप लोगों को भगवान कब सद्बुद्धि देगी ये तो बताओ। आप कब ईमानदारी से बोलोगे? आप तो इतने गिर गए, जितना झुमका नहीं गिरा बरेली के बाजार में, उतना आप लोगों का स्तर भाजपा की सरकार में गिर गया। मोदी जो है धोखा है, देश बचा लो मौका है। खाट फटी लंगोट, मर गया भाजपा को देकर वोट। आजादी के अमृत काल में एक मातृशक्ति को प्रधानमंत्री आवास के चंद कदमों की दूरी पर खुले आसमान में बच्चे को जन्म देना पड़ा। उसी अस्पताल में, सफदरजंग अस्पताल में, जहां भाजपा सांसद का सिक्योरिटी गार्ड केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री को डंडों से मारा था। सोचिए, जब स्वास्थ्य मंत्री महफूज नहीं तो वो देश में जो लोग हैं वो कैसे महफूज हो सकते?